हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आपको पता है ना कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करैक्टर्स को लेके जाता है, जेनेटिक करैक्टर्स को लेके जाता है। ठीक है, तो आज तो हमें पता है कि डीएनए है, लेकिन पहले नहीं पता था। तो ये सर्च कैसे हुई? तो जब हम बच्चे इस टॉपिक को करेंगे, ये 3 स्टेप्स में होगी। ठीक है, तो ये पेज नंबर 81 है। इसके टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। तो इसमें दिया हुआ है कि ये 3 माइलस्टोन्स हैं। द जर्नी इन द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व 3 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट्स। 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स है एक के बाद एक, जिससे ये क्लियर हो गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई? ये आपने पहला एक्सपेरिमेंट जो है ये फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट है, 1928 में किया था उसने। ठीक है, किस पे किया था? उसने किया था बैक्टीरिया की एक स्ट्रेन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। इसको पहले डिप्लोकोकस भी कहते थे, लेकिन आजकल इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये कहते हैं। ठीक है, इस बैक्टीरिया पे उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो ग्रिफ्थ ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया? ग्रिफ्थ ने ये देखा कि ये जो बैक्टीरियम है इसकी 2 स्ट्रेन्स हैं। ठीक है, एक एस टाइप स्ट्रेन है और दूसरी आर टाइप स्ट्रेन है। ठीक है, एस टाइप और आर टाइप क्या मतलब? कि एस टाइप का मतलब है कि ये स्मूथ जो सरफेस है इसकी, जो न्यूट्रिएंट मीडियम पे जब इस बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो इसकी कॉलोनी बड़ी शाइनी और स्मूथ बनती है। तो स्मूथ इसलिए बनती है क्योंकि ये बैक्टीरियम अपने इर्द गिर्द ना एक पॉलीसैकेराइड कोट बनाता है। पॉलीसैकेराइड आपको पता है शुगर का कोट बनाता है। ठीक है, ये एस टाइप ये एक कैप्सूल बनाता है अपने आसपास चारों तरफ, जो स्मूथ और शाइनी लुक देता है न्यूट्रिएंट मीडियम पे, इसलिए इसको एस टाइप कहा गया। और ये जो विरुलेंट भी होता है, ख़तरनाक होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, क्यों? और इसकी जो पॉइजनसनेस है ना, ये सारी इस कोट की वजह से, जो पॉलीसैकेराइड के कोट की वजह से इसको नष्ट भी किया जा सकता है। ये आपको आगे बताएंगे हम। तो दूसरी स्ट्रेन थी आर टाइप, रफ़ टाइप। इसमें कैप्सूल नहीं था और जो कॉलोनी थी ना वो थोड़ी रफ़ नेचर की थी, ऐसे आउटलुक रफ़ थी उसकी न्यूट्रिएंट मीडियम पे। और ये ए विरुलेंट भी थी, मतलब नॉन पॉइजनस थी। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रेनें थीं। तो इन 2 स्ट्रेनों को लेके ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया 1928 में। उसने इस एक्सपेरिमेंट को 4 स्टेप्स में किया। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स कौन से थे? उसने क्या किया कि इनके इंजेक्शन जो है ना वो चूहे में एक्सपेरिमेंट किया, माइस में। तो उसने क्या किया, पहले इंजेक्शन में जो आर टाइप था ना, रफ टाइप, जो ए विरुलेंट था, जो नॉन विरुलेंट था, नॉन विरुलेंट मतलब नॉन पॉइजनस था, उसने पहला इंजेक्शन माइस को दिया। तो क्योंकि वो नॉन पॉइजनस था, माइस मरी नहीं। दूसरा इंजेक्शन उसने एस टाइप का दिया, पहला आर टाइप का, दूसरा एस टाइप का। एस टाइप का जो स्मूथ था वो विरुलेंट था, तो उससे क्या हो गया, चूहा मर गया। ठीक है, और तीसरा उसने क्या किया कि जो जिससे चूहा मरा ना एस टाइप, उसने उसको बैक्टीरिया की स्ट्रेन को गर्म किया, इतना गर्म किया कि उसको उसका जो डीएनए था वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। इंजेक्शन ऑफ हीट किल्ड एस टाइप के, हीट किल्ड उसको एस टाइप को गर्म करके फिर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया चूहे में। तो चूहा मरा नहीं, क्योंकि उसका डीएनए वहाँ डिस्ट्रॉय हो गया होगा, डीनेचरिंग हो गई होगी। तो चौथा स्टेप में उसने क्या किया कि दो मिक्सचर थे। जो पहला स्टेप में उसने आर टाइप किया और तीसरे स्टेप में जो हीट किल्ड एस टाइप किया, उसने इन दोनों को मिक्स कर लिया। ठीक है, एक मिक्सचर जिसमें आर टाइप बैक्टीरिया था, ये भी ए विरुलेंट था, हीट किल्ड एस टाइप, ये भी ए विरुलेंट था, इससे चूहा नहीं मरा था दोनों स्टेप्स में। तो ये चूहे को इंजेक्ट किया। तो होना क्या चाहिए था कि दोनों ही ए विरुलेंट थे, तो चूहे ने नहीं मरना चाहिए था, लेकिन रिज़ल्ट ये आया कि चूहा मर गया। तो ग्रिफ्थ ने बड़ा बेचारा हैरान हुआ, उसने देखा कि क्या हुआ। उसने जब इसका पोस्टमार्टम किया चूहे का, तो उसको उसके ब्लड में से जो क्या मिला, स्मूथ एस टाइप स्ट्रेन मिली। क्योंकि उसने तो हीट किल्ड डाली थी जो ख़त्म हो जाता है डीएनए, और आर टाइप जो ए विरुलेंट था, लेकिन उसको एस टाइप विरुलेंट वहाँ से स्ट्रेन मिली उसके ब्लड से। तो उसने हैरानी के साथ जब देखने की कोशिश की, उसने कंक्लूड क्या किया, उसने कंक्लूड किया कि कुछ चीज़
जो हीट किल्ड एस टाइप था ना, ए विरुलेंट, कुछ चीज़ हीट किल्ड एस टाइप से निकल के आर टाइप बैक्टीरिया में चली गई, ठीक है। और जिसने आर टाइप बैक्टीरिया जो था ए विरुलेंट, उसको काबिल बनाया पॉलीसैकेराइड कोट बनाने के, कैप्सूल बनाने के, ठीक है, और उसको बना दिया पॉइजनस। ही कॉल्ड दिस समथिंग, उसने बोला कि ये जो चीज़, ये जो ट्रांसफ़र होती है हीट किल्ड एस टाइप से आर टाइप में और उसको ख़तरनाक बना देती है, उसने इस चीज़ को कहा ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। क्या बोला उसने इसको? ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। और उसने कहा यही चीज़ जो है ये बैक्टीरिया को, जो एक नॉन पॉइजनस बैक्टीरिया को ट्रांसफार्म कर देती है इनटू पॉइजनस बैक्टीरिया में, विरुलेंट बैक्टीरिया में, ठीक है। उसने कहा कि यही जो चीज़ है जो एक बैक्टीरिया से दूसरे में पास ऑन हो रही है, इसी को जेनेटिक मटेरियल कहेंगे हम, ठीक है। लेकिन उसको इसकी एग्जैक्ट नेचर पता नहीं थी, उसको थोड़ी पता था कि इसको कि ये डीएनए है या क्या है। लेकिन उसने इसको क्या कहा? ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, कि ये एक ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है, ये एक ए विरुलेंट बैक्टीरिया को आर टाइप जो था उसको विरुलेंट बैक्टीरिया ऐसा टाइप में बदल सकती है, ठीक। तो ये पहला जो माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट था। अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है ना, ये थे 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी। ये 1944 में, 1944 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या दिखाने के लिए कि जो ग्रिफ्थ ने बोला था ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, कि ये ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या, क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो 4th स्टेप में जो मरी हुई, जो मरा हुआ चूहा था ना, उसकी विसरा से आइसोलेट किया इन्होंने एसिटाइबैक्टीरियम, ठीक है, स्मूथ टाइप जो विरुलेंट था। इन्होंने क्या किया कि उस स्मूथ टाइप विरुलेंट बैक्टीरियम को इन्होंने, उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, जो प्रोटीन्स थी, कार्बोहाइड्रेट्स और डीएनए था, उसको अलग अलग किया, ठीक है। और तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और डीएनए को अलग करने के बाद उन्होंने अलग अलग करके उसको आर टाइप बैक्टीरियम के साथ ग्रो किया कल्चर मीडियम में, ठीक है। कल्चर मीडियम में आर, जहाँ रफ टाइप ए विरुलेंट बैक्टीरियम ग्रो कर रहा था ना, 3 अलग अलग पैट्री डिशेज़ में उसको डाला। तो एक पैट्री डिश में प्रोटीन को डाला ऐसे टाइप की, दूसरी पैट्री डिश में कार्बोहाइड्रेट को डाला ऐसे टाइप का, और तीसरी उसमें डीएनए डाला स्मूथ टाइप विरुलेंट टाइप का, ठीक है। अलग अलग 3 एक्सपेरिमेंट, ये पेज नंबर 82 पे दिया हुआ है, ठीक है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और डीएनए ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे टाइप के हैं, और कल्चर मीडियम में तीनों में आर टाइप बैक्टीरिया जो है ये डाला हुआ है। तो बच्चे यहाँ क्या हुआ कि जिनमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स डाली थी ना पैट्री डिशेज़ में, वहाँ पे देखो आर टाइप का मतलब है रफ कॉलोनीज़ बनाएगा, तो इन्होंने रफ कॉलोनीज़ ही बनाई, रफ कॉलोनी ग्रो किया वहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम पे, रफ कॉलोनी बनाई। कॉलोनी होती है जहाँ बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल्स, जो बैक्टीरियल सेल्स जो हैं मल्टीप्लाई होते हैं वहाँ, ठीक है। तो वहाँ पे रफ कॉलोनीज़ ही बनाई उन्होंने, ठीक है। तो लेकिन जो तीसरी पैट्री डिश थी जिसमें रफ टाइप बैक्टीरियम के साथ उन्होंने किसको कल्चर किया, स्मूथ टाइप बैक्टीरियम का डीएनए डाला था। तो बच्चे उस पैट्री डिश में उनको रफ टाइप कॉलोनी नहीं मिली, उसमें उनको कौन सी कॉलोनी मिली, स्मूथ टाइप बैक्टीरियम, जो विरुलेंट बैक्टीरियम थी उसकी कॉलोनी उनको मिली। तो इससे उनको क्या पता चला, उन्होंने डिस्कवर किया कि सिर्फ डीएनए जो था ना स्मूथ टाइप का, सिर्फ यही कन्वर्ट या ट्रांसफार्म कर सकता था रफ टाइप बैक्टीरियम को, उसको कन्वर्ट कर सकता था इनटू एस टाइप बैक्टीरियम। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसी चीज़ को कन्फर्म करने के लिए कि वाकई डीएनए ही है ये जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था ना, ये सी, इसी स्टेप में कि आर टाइप बैक्टीरियम को कल्चर में उन्होंने डीएनए एस स्मूथ टाइप के डीएनए के साथ कल्चर किया, ठीक है। स्टेप सी में ये जो दिया हुआ इस पेज पे, उन्होंने क्या किया कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, जो प्रोटीन्स को डिग्रेड करता है वो प्रोटीएस, जो आरएनए को डिग्रेड करता है या डाइजेस्ट करता है या ख़त्म करता है आरएनएस, जो डीएनए को डाइजेस्ट या डिग्रेड करता है वो डीएनएस। 3 अलग अलग तरह के एंजाइम उन्होंने उस स्टेप में डाले।
उसी पेट्री डिश में जिसमें स्मूथ कॉलोनीज़ बनी। उन्होंने क्या किया कि पहली में डाला उन्होंने प्रोटीएस। जब उन्होंने प्रोटीएस डाला तो देखा स्मूथ कॉलोनीज़ बनी। और दूसरे स्टेप में उन्होंने जब आरएनएस डाला तो उसने तो आरएनए को करना था, तो वो स्मूथ कॉलोनीज़ बनी। लेकिन तीसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, जिस स्टेप में आर टाइप बैक्टीरियम ग्रो कर रहा था डीएनए स्मूथ टाइप के साथ, उन्होंने वहाँ डीएनए एज एंजाइम डाला। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेस एंजाइम, द एंजाइम विच डाइजेस्ट डीएनए, जो डीएनए को डाइजेस्ट कर देता था। तो जो डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला था, इसने तो इसके डीएनए को भी डाइजेस्ट कर देना था, स्मूथ टाइप के। ठीक है, तो उसने क्या किया, जब डीएनए को डाला डीएनए से एंजाइम को, तो उसने क्या किया, वहाँ पे रफ कॉलोनी बनी, स्मूथ कॉलोनी नहीं बनी वहाँ पे। जब वहाँ पे स्मूथ कॉलोनी नहीं बनी, इसका मतलब है डीएनए डिग्रेड हो गया। ये कन्फर्म हो गया कि जो डीएनए ही है यही स्मूथ कॉलोनी बनाता है और किसी भी बैक्टीरियम को, रफ टाइप बैक्टीरियम ए विरुलेंट बैक्टीरियम को कन्वर्ट कर देता है विरुलेंट बैक्टीरियम में। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसने बिना किसी शक के, बियॉन्ड एनी डाउट, प्रूव्ड दैट द ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल वाज नीदर प्रोटीन नॉर आरएनए, कि जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल था जिसने कन्वर्ट किया एक सेल को दूसरे में, वो डीएनए था, आरएनए या प्रोटीन नहीं था। ठीक है, और इस डीएनए की डाइजेशन विद डीएनएस कन्फर्म्ड द ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल टू बी द डीएनए, और उन्होंने कहा ये डीएनए ही है और यही जो है ये जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा बच्चे, ये तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था ना इसका, इसी जर्नी में तीसरा एक्सपेरिमेंट था हार्शी और चेज का। ये 1952 में उसने किया था एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाजिस क्या होते हैं, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि द वायरसेस विच फीड ऑन बैक्टीरिया, द वायरसेस विच फीड ऑन बैक्टीरिया, उनको हम बैक्टीरियोफाजिस कहते हैं। ठीक है, तो उन बैक्टीरियोफाजिस पे इसने एक्सपेरिमेंट किया। आपको अगर याद हो तो बैक्टीरियोफाजिस का आपने देखा होगा कि ये बैक्टीरिया को पैरासिटाइज करते हैं। जो एशेरिशिया कोलाई बैक्टीरियम होता है ना, उसको ऊपर ये फीड करते हैं। और कैसे करते हैं, ये एक प्रोसेस है पूरे का पूरा बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में। आपने पढ़ा होगा 11th में कि इसमें जो ये बैक्टीरियोफाज है ये आता है बैक्टीरिया के सरफेस पे, ये आके वहाँ पे एडजॉर्प्शन करता है। एडजॉर्प्शन मतलब अटैच हो जाता है बैक्टीरिया के सरफेस पे। तो बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच होने के बाद इसकी जो टेल फाइबर्स हैं वो सिक्रीट करती हैं लाइसोजाइम, और वो एक पोर बना देती हैं, एक सुराख बना देती हैं बैक्टीरियल वाल पे। ठीक है, तो उस पोर के थ्रू जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है ये पेनिट्रेट करता है बैक्टीरिया में। ठीक है, तो बैक्टीरिया में जाके इस बैक्टीरियोफाज का डीएनए जब जाता है, ये जा तो फिर उस बैक्टीरिया की क्रोमोसोम के साथ जो प्रोफाज बनाता है, ये बिना उसको नुकसान पहुंचाए बढ़ता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, या फिर ये अंदर जाके बैक्टीरिया के सेल के उसको लाइस कर देता है, मतलब उसको तोड़ फोड़ देता है, उसकी मशीनरी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। ठीक है, तो ये आपने लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ा होगा 11th क्लास में। हम यहाँ पे सिर्फ यही देखेंगे कि हार्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो बच्चे, जैसे मैंने बोला कि ये जो डीएनए बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाता है, सिर्फ डीएनए, बाकी का जो प्रोटीन पार्ट है ना उस बैक्टीरियोफाज का, ये बाहर ही रहता है। तो इस प्रोटीन पार्ट में जो इसका जो हेड है, कॉलर है, बाकी सारा स्ट्रक्चर इसका बाहर रहता है, सिर्फ डीएनए पेनिट्रेट करता है इसके सेल के अंदर। तो हार्शी और चेज ने क्या किया बच्चे, आपको पता है कि जो डीएनए जो है ये कैसे किसका बना होता है, आपको पता है ये न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड में डीएनए में एक फास्फोरस इम्पॉर्टेंट जो है वो केमिकल होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो इन्होंने क्या किया, और प्रोटीन में आपको पता है प्रोटीन में सल्फ़र एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, कंपोनेंट होता है उसमें प्रोटीन्स का, अमाइनो एसिड्स का, सल्फ़र। तो इन्होंने क्या किया कि फास्फोरस की जगह रेडियो एक्टिव फास्फोरस यूज़ किया। ठीक है, जिसको फास्फोरस 32 कहा जाता है, मतलब इसका एटॉमिक जो इसके रेडियो एक्टिव आइसोटोप का एटॉमिक मास है वो 32 है, और सल्फ़र वाले का 35 है। ठीक है, उसमें एक दो जो न्यूट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं।
ठीक है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ इसकी लेबलिंग कर दी उसने, किसकी, डीएनए की भी और प्रोटीन की भी, ठीक है। तो अलग अलग दोनों को लेबलिंग करके फिर इसने उसको अलाउ किया कि ये दूसरे ई कोलाई बैक्टीरियम पे जाएं और उस पर पैरासिटाइज करें। तो ये सब जो मैंने बोला है आपको, ये एक्सपेरिमेंट, ये यहाँ डायग्राम 83 पेज में बनी हुई है। ये आप देखो कि 2 डायग्राम्स बनी हुई हैं। एक में जो दोनों में दिखा है कि जो डीएनए बीच में जा रहा है और प्रोटीन कोड बाहर ही रह रहा है। तो जो पहले केस में इन्होंने डीएनए को लेबल किया है, ठीक है। तो डीएनए को लेबल किया है, तो वो जो देखो डीएनए उसके ई कोलाई सेल के बीच में जा रहा है और जो उस सेल के बीच में रेडियो एक्टिविटी दिख रही है पहले केस में। तो दूसरे केस में उन्होंने क्या किया हुआ है कि सल्फ़र को रेडियो एक्टिव किया हुआ है। तो लेकिन सल्फ़र को रेडियो एक्टिव किया हुआ है तो जो सल्फ़र मीन्स प्रोटीन्स बाहर रह जाती हैं, जो बैक्टीरियल सेल के अंदर जाती नहीं है। तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं दिखेगी। अभी ये जो पेज 84 पे देखो, थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है इसमें। जैसे मैंने पहले बोला डायग्राम्स में कि रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफाजिस 2 तरह के, एक में जिसमें फास्फोरस के साथ उसको लेबलिंग किया हुआ था, फास्फोरस को लेबल किया हुआ था रेडियो एक्टिवली, और दूसरे में प्रोटीन को किया हुआ था। तो आपको पता है कि डीएनए जो है फास्फोरस वो बैक्टीरियल सेल के अंदर आएगा, इसीलिए रेडियो एक्टिविटी अंदर आएगी, उसके बाहर नहीं दिखेगी। तो इन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट में जब उनको रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया को पैरासिटाइज किया, तो उसी मिक्सचर को उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज में एजिटेट किया, सेंट्रीफ्यूज में डाल के उसको घुमाया। तो घुमाने से क्या हुआ, जो उसका जो प्रोटीन कोड बच गया ना ऊपर बैक्टीरियल सेल के, उसको हम गोस्ट बोलते हैं। जब उसको घुमाया तो वो टूट गया। जब वो टूट गया तो वो क्या बन गया, एक सुपरनेटेंट बन गया। सुपरनेटेंट क्या मतलब है कि जो फ्लोट करता है ऊपर। तो बैक्टीरियल सेल जो थे वो नीचे बैठ गए, तो ऊपर उसकी जो बाद में उन्होंने सेल्स को देखा ना, तो रेडियो एक्टिविटी सेल्स के बीच में उनको दिखी। तो उससे पता चला कि ये जो डीएनए है ये सेल्स के बीच होता है, प्रोटीन कोड बीच में नहीं आता है, तो इसलिए रेडियो एक्टिविटी उसके बीच में दिखी। तो देखो ये लिखा हुआ है, these radioactive bacteriophages grown on 2 separate media are then allowed to infect healthy bacteria। उसके बाद दूसरे पॉइंट में देखो, bacterial cultures then agitated blended are centrifuged due to which the protein coats attached to the bacterial cell got detached and come to lie in the supernatant। और अगले पॉइंट में देखो लिखा हुआ है पेज नंबर 84 पे कि जो फास्फोरस 32 फास्फोरस रेडियो एक्टिविटी थी ना, ये डिस्कवर की गई बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। बट S35 सल्फर रेडियो एक्टिविटी वाज फाउंड आउटसाइड द मीडियम, ठीक है, सुपरनेटेंट में वो एक्टिविटी नज़र आई। इससे क्या प्रूव हुआ, इससे प्रूव हुआ कि ओनली द बैक्टीरियोफाज डीएनए, कि जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए था, प्रोटीन नहीं डीएनए, एंटर्स द बैक्टीरियल सेल, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जाता है वो वही है। एंड द जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ पास्ड फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया इज डीएनए। और जो वायरस से बैक्टीरिया में जाएगी चीज़ उसको हम डीएनए बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स उसने क्या कहा, डीएनए इज़ द सोल जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए ही है जो वायरस से बैक्टीरिया में जाता है और बैक्टीरिया की सारी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है अपने वायरल पार्टिकल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो बचे यहाँ तक तो हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। लेकिन बाद की जो स्टडीज़ आई उसमें कुछ पता चला कि कुछ वायरसेस जो हैं वो आरएनए वायरसेस भी होते हैं, जिनमें आरएनए ही जो है ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ये 11th में बच्चे आपने पढ़ा हुआ है, जैसे टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस, ठीक है, इसमें आरएनए होता है। वैसे ही बच्चे यूकैरियोट्स जो हैं, आपने यूकैरियोट्स देखे हैं, देयर इज़ डबल डीएनए, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और हैप्लाइड जो डिप्लाइड सेल्स में जो डबल डीएनए होगा और हैप्लाइड में उसका बिल्कुल आधा होगा। गैमीट्स में देखा, गैमीट्स में हैप्लाइड क्रोमोसोम नंबर होता है और डिप्लाइड में जो इंडिविजुअल्स होते हैं मैच्योर, जिसको आप एडल्ट्स बोलते हो, उसमें डबल स्टैंडर्ड होता है। और बच्चे आपने ये भी देखा हुआ है कि जो माइटोसिस है इसमें जो
माइटोसिस से पहले जो इंटरफेज होती है उसमें डीएनए की डबलिंग होती है। ठीक है, डबलिंग क्यों होती है माइटोसिस में, सेल डिवीज़न में, कि आपको पता है एक सेल के 2 बनते हैं। अगर एक सेल के 2 बनने हो तो डीएनए डबल नहीं हुआ हो तो वो कैसे जाएगा दूसरे सेल में। इसीलिए हर सेल डिवीज़न से पहले डीएनए की डबलिंग होती है, जिसको डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। आपको सिंथेटिक फेज़ का याद होगा, अगर 11th में आपने पढ़ा हुआ है, उसमें डीएनए की डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो बच्चे इससे क्लियर हो जाता है कि जो डीएनए ही है यही जो जेनेटिक मटेरियल है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। कल दूसरा करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।